हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में बात करेंगे मील रिप्लेसमेंट फूड्स और ड्रिंक्स के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा, अभी रिसेंटली भी मेरे क्लाइंट ने मेरे को मैसेज किया था कि सर ये जो मील रिप्लेसमेंट फूड्स होते हैं, ड्रिंक्स होते हैं, क्या इनका यूज़ करना बहुत टाइम तक ठीक रहता है। बहुत सी कंपनीज़ हैं इंडिया में भी, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन है, बाकी और भी बहुत सी कंपनीज़ हैं जो मील रिप्लेसमेंट फूड्स बनाती हैं, ठीक है। ड्रिंक्स बनाती हैं, प्रोटीन शेक्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं मार्केट में। तो इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, क्या इनको यूज़ करना सेफ़ है, सही है, आप इनको कितने टाइम तक यूज़ कर सकते हो, आपको यूज़ करना है तो करना है, क्यों नहीं करना है, ठीक है। तो इस चीज़ पे हम बात करेंगे। इससे पहले मैं चीज़ क्लियर करता हूँ कि यार मैं किसी कंपनी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं हर्ब लाइफ के अगेंस्ट नहीं बोलूँगा, मैं किसी और कंपनी के अगेंस्ट नहीं बोलूँगा, मैं एमबीए के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, बट मैं सिर्फ एक आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि मेन फैक्ट है क्या चीज़, ठीक है। इससे पहले आप वीडियो को शेयर कर सकते हो यार, जिसके साथ भी शेयर करनी है, क्योंकि मेनली हमारे पेरेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि हमारे पेरेंट्स होते हैं वही इस चीज़ में घुसते हैं कि वो मतलब प्रॉपर एक्सरसाइज न्यूट्रिशन पे फोकस नहीं करते और वो इन प्रोडक्ट्स के पीछे भागते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कि क्या बात होती है, इन चीज़ों पे हमें किस तरह से क्या करना है, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे मील रिप्लेसमेंट। देखो, मील रिप्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि जो आपका अपना मील नेचुरल फूड आइटम को रिप्लेस कर रही है चीज़। आप मार्केट से कुछ वैसा प्रोडक्ट ले रहे हो जो आपको नेचुरल फूड खाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब आपका मील रिप्लेसमेंट्स लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं फ़ैट लॉस को लेके, ठीक है। और मार्केट में कंपनीज़ भी बेची जा रही है, मार्केटिंग किए जा रही है कि यार इससे आपका फ़ैट लॉस हो जाएगा और इससे आपको बस ये कोर्स करना है 3 महीने का, 6 महीने का हमारे रिप्लेसमेंट फूड्स लेके और आपका फ़ैट लॉस हो जाएगा, ठीक है। स्टिल बहुत लोगों के इससे रिज़ल्ट भी आए हैं, नो डाउट। बहुत कंपनीज़ ने प्रोडक्ट्स बनाए, रिजल्ट्स भी आते हैं, लोगों के हेल्थ कार्ड पे भी मिलते हैं, बट इसके पीछे की आप साइंस समझो। मैं इसमें आपको साइंस समझाऊंगा कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है, आपका जो फैट लॉस होता है, फैट लॉस डिपेंड करता है आपके कैलोरी डेफिशिएट मोड पे। आप लोगों ने सुना होगा कि कैलोरी डेफिशिएट का क्या होता है, सिंपल सी साइंस है। आप जितनी कैलोरीज दिन में खा रहे हो उतनी आप बर्न कर रहे हो। सपोज़ मैंने 2000 कैलोरीज एक दिन में खाई, मैं 2000 ही बर्न कर रहा हूँ, तो मेरी बॉडी मेंटेन करेगी, ना मेरा फैट लॉस होगा ना मेरा मसल गेन होगा, ठीक है। अगर मैं कैलोरीज कम खा रहा हूँ, बर्न ज़्यादा कर रहा हूँ, अगर मैं 2000 ही खा रहा हूँ कैलोरीज सपोज, लेकिन बर्न मैं 3000 कर रहा हूँ, तो मेरी बॉडी में 1000 कैलोरीज की डेफिशिएट क्रिएट हो जाएगा, जिससे मेरा वेट लॉस होगा, ठीक है। अब होता क्या है, यह है कैलोरीज की गेम। अगर आप ज़्यादा खा रहे हो तो आपका वेट गेन होगा, ठीक है। अब वेट गेन और वेट लॉस में ये नहीं है कि आपका सिर्फ फैट ही गेन होगा या आपका फैट ही लॉस होगा। हो सकता है आपने मसल गेन किया हो, आपने फैट गेन किया हो, या हो सकता है वाटर गेन किया हो, वो बात की साइंस है। बट आप सिंपली ये समझो कि अगर मैं बात करूँ कैलोरीज को लेके, कैलोरी डेफिशिएट स्टेट है जिसमें आप कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो एज़ कम्पेयर टू जितना बर्न कर रहे हो, ठीक है, तभी आपका फैट लॉस होता है। आप चाहे जो मर्जी डाइट प्लान फॉलो कर लो, जैसा मर्जी मील खा लो, अगर आप कैलोरी डेफिशिएट में नहीं खा रहे हो तो आपका फैट लॉस नहीं होगा। इवन आप अगर 2000 कैलोरीज की बात है, ये मैं सिर्फ आपको एक नंबर दे रहा हूँ, अगर आप 2000 कैलोरीज से कम जंक फूड से ही पूरी कर रहे हो तभी आपका फैट लॉस होगा। बट सिर्फ जंक फूड से उन कैलोरीज को पूरा करना भी सही चीज़ नहीं है, इससे आपकी बॉडी और ज़्यादा सफ़र करेगी, ठीक है। अब मेन पॉइंट, जब भी फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरा मेटाबॉलिज्म है, सब कुछ मिला के मेरे को चाहिए दिन की 2000 कैलोरीज। अब मैं इस टाइम पे ज़्यादा खाना खा रहा हूँ, ठीक है, मैं 3000 कैलोरीज खा रहा हूँ, बाहर भी पेस्ट्रीज खा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, उससे मेरी बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज जा रही हैं, एक्स्ट्रा फैट गेन हो रहा है। मेरे पास कंपनी वाला कोई आता है कि भाई आपको जो है मील रिप्लेसमेंट फूड देता हूँ, इससे आपका फ़ैट लॉस होगा। मैं एक्साइट हो जाता हूँ कि ठीक है यार सर, दे दो मेरे को, बस मैंने फ़ैट लॉस करना है। मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं उस पर बस मैंने एक प्रोडक्ट ले लिया। मैं क्या करूँगा, मैं जो अपनी डाइट में से, आप साइंस समझो यार, जो मेरी डाइट थी, मैंने डाइट में से अपनी और चीज़ें छोड़ दी। उन्होंने मेरे को बोल दिया कि सर आपका सिंपल सा डाइट प्लान है, आपको बस ये मील रिप्लेसमेंट फूड खाना है 2-3 बार दिन में, आपको नॉर्मल खाना अवॉइड करना है, चावल चपाती सब चीज़ें अवॉइड करनी है, दालें छोड़नी है। आप क्या कर रहे हो, आप ऑटोमेटिकली एक डेफिशिएट क्रिएट कर रहे हो यार अपनी डाइट में। आपकी डाइट में 3000 कैलोरीज आप खा रहे थे उस खाने से, बट हुआ क्या, जब आपने वो चीज़ें बंद कर दी, आप मील रिप्लेसमेंट खा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी कैलोरीज डाउन आ रही है। सो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्यों ना हम उन कैलोरीज को नेचुरल फूड से ही कम करें। मील रिप्लेसमेंट फूड्स, ड्रिंक्स महंगे होते हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरी बात, इनमें प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, बाकी और चीज़ें भी होती हैं। या सबसे पहले तो महंगी की बात है। जब आपको घर के चावल से ही वो रिज़ल्ट मिल जाएंगे तो क्यों आप
₹700 किलो वाले जैस्मिन राइस खा रहे हो। एक सिंपल सी बात है ना, बॉडी को थोड़ी ना पता कि आप पिज़्ज़ा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो। बॉडी समझती है, हमारी फिजियोलॉजी समझती है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की भाषा, ठीक है। सो मील रिप्लेसमेंट फूड और ड्रिंक्स में क्या होता है बेसिकली, उनमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सारी चीज़ें इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। जब आप उनको यूज़ कर रहे हो तो आप ऑलरेडी कैलोरी डेफिशिएंट मोड पे होते हो, तो आपका फैट लॉस होगा ही होगा। हो गया, ठीक है, कर लिया। बट मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप इस चीज़ को नेचुरली भी कर सकते हो, तो क्यों इतना महंगा खर्चा करना। अब एक चीज़ समझो, ठीक है, आपने 3 महीने या 6 महीने का कोर्स कर लिया, उसके बाद ऐसा तो है नहीं यार आप मील रिप्लेसमेंट में पूरी ज़िंदगी ज़िंदा रह सकते हो। भाई इंडियंस हैं हम, हमें घर में फंक्शंस होते हैं, हमें दिवाली पे मिठाई भी खानी है, हमें और चीज़ें भी खानी है। कब तक हम मील रिप्लेसमेंट में रह सकते हैं? कोई बंदा 50 साल थोड़ी ना मील रिप्लेसमेंट में रह सकता है, चाहे वो अमीर भी हो। तो उस केस में इस चीज़ को आप समझो कि जो मील रिप्लेसमेंट एक सॉल्यूशन, एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, प्रोटीन शेक्स एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। पर एक आपको मील अगर आपको लॉन्ग टर्म विजन है, आपको फैट लॉस करना है, आपको उसको फर्दर भी मेंटेन करना है, तो उसके लिए आपको नेचुरल फूड आइटम्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। और आपको नेचुरल फूड आइटम्स को यूज़ करके कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा, या आपको एक्सरसाइज करके कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप बिना एक्सरसाइज के सिर्फ डाइट के बेसिस पे भी फैट लॉस करोगे तो आपका मसल भी डाउन होता है, वाटर वेट तो चलो गिरता है, बट फैट लॉस भी होता है, बट आपकी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्टेमिना सब कुछ कम हो जाता है। मेरा मेन फोकस हमेशा यही रहता है कि मैं अपनी बात भी करूँ या अपने क्लाइंट्स की, तो हम फैट लॉस जब भी करते हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ और बढ़ाएं, स्टेमिना इंक्रीज़ करें, हर चीज़ पे फोकस करें, और सारा का सारा वो चीज़ें एक्सरसाइज की वजह से ही होती है। मैं कभी क्लाइंट्स की अपनी डाइट के साथ छेड़खानी नहीं करता। मेरे को लगता है पिछले 1 साल से मैंने जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस डाली हैं, मैंने किसी को 1500 कैलोरी से नीचे खिलाई नहीं आज तक, ठीक है। मैं उनका एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ा देता हूँ। सो ये है पहली बात। अब अगली चीज़ यार, आप साइंस समझो ना इस चीज़ पे, सिंपल सी, कि आप 3000 कैलोरीज खा रहा है एक बंदा, भाई वो सीधा 1000 कैलोरीज पे आ गया, तो 2000 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट हो गया, ठीक है। ऑटोमेटिकली फैट लॉस होगा, बट उसमें आपकी बॉडी फिजियोलॉजी आपकी बहुत सफ़र करती है। आप इतना ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर रहे हो तो उससे आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। आपको बाहर से नहीं पता चलेगा, बट अंदर से आपकी बॉडी इफेक्ट होगी। अब प्रोटीन शेक्स की बात ले लो, कुछ लोग क्या करते हैं, फ्रूट फ्लश डाइट्स पे आते हैं, क्रैश डाइट्स करते हैं। क्रैश डाइट्स का मतलब है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट से बहुत कम खा रहे हो, कुछ टाइम के लिए आपका फैट लॉस होगा, पर आप वीक हो जाओगे, उसके बाद आपका फिर से फैट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब एक एग्जांपल सोचो, आपने मील रिप्लेसमेंट लिया, 3-6 महीने में मैंने 10-15 किलो लूज़ कर दिया, फिर मैं नॉर्मल डाइट पे वापस आ गया। अब फिर लोगों का वेट गेन क्यों होता है? रीज़न क्या है? मील रिप्लेसमेंट के टाइम पे आप सिर्फ 1000-1200 कैलोरीज खा रहे थे, बाद में आप 2000 कैलोरीज पे एकदम जंप कर गए, फिर आपने और खाना स्टार्ट कर दी, आपकी भूख एकदम कंट्रोल नहीं हुई, आपके लेप्टिन ग्लैरिन हार्मोन्स होते हैं उनमें फ़र्क पड़ गया था, ठीक है। सो हार्मोनल इम्बैलेंस और हो गया आपकी बॉडी में, उससे आपको बॉडी फिर से फैट गेन करेगी। मील रिप्लेसमेंट फूड्स, ड्रिंक्स यूज़ करने का एक तरीका है, बट ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है आपके गोल्स के लिए। ये एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, बट उसके बाद देखो कभी ना कभी तो आपको नॉर्मल डाइट पे वापस आना पड़ेगा। अब डाइट को आप इंटरेस्टिंग, मैं यही कह रहा हूँ इस वीडियो में कि आप जो भी डाइट खा रहे हो, न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूँ, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइजिंग के रिजल्ट्स आते हैं, थोड़े लेट आते हैं, बट बिल्कुल आते हैं। आप एक इस तरह से डाइट प्लान अपना डिज़ाइन करो या करवाओ, आप उसको लॉन्ग टाइम फॉलो कर सको। आपको ये ना लगे कि यार मैं एक स्पेशल कुछ एक्स्ट्रा खा रहा हूँ, अलग चीज़ खा रहा हूँ। आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें भी उसमें इंक्लूडेड हो। जैसे मैं खुद या मेरे क्लाइंट्स होते हैं, मैं उनका एक मील दिन में ऐसा रखता हूँ कि जिसमें घर की चीज़ जो है मतलब हो, घर का खाना भी इंक्लूडेड हो, ताकि वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। सो इस तरह से आप अप्रोच रख सकते हो। पर मील रिप्लेसमेंट, देखो कंपनीज़ का काम है यार प्रोडक्ट्स बनाना, बेचना, ऐसा नहीं है। मील रिप्लेसमेंट फूड से बहुत लोगों का भला हुआ है, बट हमारी नज़र में एज बिंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, एज बिंग अ फिटनेस कोच, ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है आपके फिटनेस गोल्स के लिए। आप कुछ टाइम के लिए लूज़ करोगे, फिर आप फिर से उतनी ज़्यादा कैलोरीज खाना स्टार्ट कर दोगे, फिर आप फिर से गेन कर जाओगे। तो ज़्यादा बेटर ये है कि यार जब 3000-4500 का आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, उससे अच्छा आप डाइट और न्यूट्रिशन पे क्यों ना फोकस करो। जो आपके घर में चीज़ें हैं आप उन्हीं को यूज़ करके अपना फैट लॉस या वेट गेन कर सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ एक अच्छा फिटनेस कोच चाहिए जो आपको उस चीज़ पे गाइड कर सके, सिखा सके। लोग एफडीज में, हर चीज़ों में मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट आपको हेल्थ पे भी इन्वेस्टमेंट का सोचना पड़ेगा। आप एक बार अच्छा कोच हायर करोगे, वो आपको सिखाएगा चीज़ें, समझोगे, आप 3-6 महीने उसके पास लगाओ, आप समझ जाओगे कि मैंने फ़िटनेस को लाइफ में इनकॉर्पोरेट कैसे करना है। क्योंकि फ़िटनेस सिर्फ 3 या 6 महीने की गेम नहीं है, ठीक है। जैसे नहाना ज़रूरी है, वैसे फिटनेस भी ज़रूरी है।
सो आई गेस इस वीडियो को यार अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ही इस तरह के ट्रैप में जाते हैं कि यार मील रिप्लेसमेंट फूड ले लेते हैं, या कोई फैट बना मार्केट में आ रहा है, या कोई अलग चीज़ आ रही है खाने की, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आ रही है, आयुर्वेदिक दवाई आ रही है, मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट की। तो यार दीज ऑल आर नेटवर्क मार्केटिंग पीपल, ठीक है, आपको खुद पता है बातों का। एक सिंगल फूड प्रोडक्ट या सिंगल प्रोडक्ट जो भी है वो आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। सिंगल डब्बे से बॉडी नहीं बनती या ख़राब होती, ठीक है। सो ये चीज़ यूथ को पता है, बट अपने पेरेंट्स को भी समझाओ। आपको उनकी हेल्थ भी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना यार, कल को हॉस्पिटल के खर्चे बचेंगे, जो प्रैक्टिकल बात है, ठीक है। सो इसके अलावा जिसका जो भी डाउट होगा मीट रिप्लेसमेंट फूड्स को लेके आप मेरे को बता सकते हो। बाकी इस पे बाद में फिर से डिस्कशन करेंगे, और कोई और टॉपिक आपके पास होगा तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे।